दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम अल्टरनेटर के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्व या पारस्परिक प्रेरण। तो अल्टरनेटर को ही हम बोलते हैं एसी जनरेटर। अल्टरनेटर को क्या बोला जाता है? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर। और जनरेटर किस पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र है। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र है। जब हम लोग पढ़े हैं F बराबर PN/120, PN/120। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 8 ध्रुव 50 Hz प्रत्यावर्ती की गति कितनी होगी? तो गति निकालने के लिए अभी हम लोगों ने देखा फार्मूला N बराबर 120, F मतलब 50/P। 8 करने में 8 5 40, 15 5 75, 750 RPM। तो यहाँ पे क्या सही होगा? 750 RPM। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है प्राइम मूवर की गति पर, पोल्स की संख्या पर, एक्साइटर द्वारा, उपरोक्त सभी। तो अल्टरनेटर की जो आवृत्ति है उसको हम लोग नियंत्रित करते हैं प्राइम मूवर की गति पर, पोल्स की संख्या पर, एक्साइटर द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो उपरोक्त सभी है। ये सभी के द्वारा अल्टरनेटर की आवृत्ति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टर्बो अल्टरनेटर को व्यास और लंबाई द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो जो टर्बो अल्टरनेटर होता है इसमें हम बेलनाकार रोटर एज ए सिलिंड्रिकल रोटर लगाते हैं। और जो सिलिंड्रिकल रोटर की विशेषता है वो है छोटे व्यास। जो विशेषता है छोटे व्यास और बड़ी लंबाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। मतलब ये देखिए, ये बेलनाकार रोटर है जिसका जो व्यास है ये छोटा है और जो लंबाई है वो बड़ा है। तो यहाँ पे व्यास छोटा होगा, लंबाई बड़ी होगी। और ये यूज किया जाएगा टर्बो अल्टरनेटर में। जबकि सैलेंट पोल रोटर की बात करते हैं, सैलेंट पोल रोटर हाइड्रो पावर प्लांट में या हाइड्रो जनरेटर में यूज किया जाता है जिसका व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई कम होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। टर्मिनलों पर 3 ओम का लोड जुड़े होने पर कार का अल्टरनेटर 4 एम्पियर वितरित करता है। तो सर्किट का वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला है V बराबर I/R। V बराबर I/R। तो 4 एम्पियर गुणे 3 बराबर 12। तो यहाँ पे 12 वोल्ट सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। घूर्णन आर्मेचर से युक्त एक 3 फेज डेल्टा संबंध। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। घूर्णन आर्मेचर से युक्त एक 3 फेज डेल्टा संबंध प्रत्यावर्ती के होते हैं 2 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग, 4 स्लिप रिंग, 6 स्लिप रिंग। यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि ये कनेक्शन जो है ये डेल्टा में है। तो डेल्टा में न्यूट्रल होता नहीं, इसलिए यहाँ पे 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। डेल्टा में 3 स्लिप रिंग और जब स्टार में होगा
तो वहाँ पे 4 स्लिप रिंग लगेगा। कितना लगेगा? 4 स्लिप रिंग। तो डेल्टा में 3 स्लिप रिंग और स्टार में 4 स्लिप रिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उच्च गति प्रत्यावर्तित में किस प्रकार का घूर्णक एज रोटर प्रयुक्त किया जाता है? बेलनाकार ध्रुव प्रकार का रोटर, सिंगल केज रोटर, समुन्नत ध्रुव प्रकार रोटर, डबल केज रोटर। अभी आगे क्वेश्चन में बात किया गया है बेलनाकार रोटर टर्बो अल्टरनेटर में यूज किया जाता है और जिसकी गति बहुत उच्च होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। समुन्नत को अंग्रेजी में बोलते हैं सैलिएंट पोल, या स्पीड कम होता है। इसका स्पीड क्या होता है? कम होता है। और इसका जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है, लंबाई कम होता है। जबकि बेलनाकार का व्यास कम होता है और लंबाई ज़्यादा होता है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। एक अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? कॉपर हानि कम करता है, वाइंडेज हानि कम करता है, हंटिंग प्रभाव कम करता है, इनमें से कोई नहीं। ये हंटिंग प्रभाव कम करता है। डैम्पर वाइंडिंग यूज किया जाता है हंटिंग प्रभाव कम करने के लिए। और हंटिंग प्रभाव क्या होता है? हंटिंग प्रभाव वह प्रभाव है जब हम अल्टरनेटर के पर लोड में परिवर्तन करते हैं तो उसका रोटर क्षणिक समय के लिए कंपन करता है। उसी कंपन को हंटिंग दोष बोला जाता है। उसी कंपन को कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण विचुंबकन प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया मतलब आर्मेचर रिएक्शन के कारण विचुंबकन मतलब डीमैग्नेटिक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? अल्टरनेटर की गति कम करके, क्षेत्र उत्तेजना धारा को कम करके, क्षेत्र उत्तेजना धारा को बढ़ा करके, अल्टरनेटर की गति बढ़ा करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षेत्र उत्तेजना धारा को बढ़ा करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक तुल्यकालिक अल्टरनेटर में एक्साइटर किससे जुड़ा होता है? एक्साइटर किससे जुड़ा होता है? स्टेटर से, सप्लाई वोल्टेज से, रोटर से नहीं जुड़ा होता। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है, रोटर से। एक क्वेश्चन एक्साइटर के और आता है, एक्साइटर के रूप में कौन सा जनरेटर यूज करते हैं और एक्साइटर कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है या कैसा वोल्टेज प्रोवाइड करता है? तो एक्साइटर के रूप में हम लोग डीसी शंट जनरेटर यूज करते हैं। डीसी शंट जनरेटर यूज करते हैं जो स्थिर मान का वोल्टेज प्रदान करता है। तो एक्साइटर के रूप में डीसी शंट जनरेटर यूज करते हैं और इसको रोटर पर स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्टरनेटर के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्टरनेटर टॉपिक का वीडियो दे दिया जाएगा जिसे आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।